आजकल बहुत सारे बच्चों से मिलिए तो काफी डिप्रेस रहते हैं, एंजाइटी भी होती है। छोटे छोटे बच्चे तो वो बात करते हैं कि मेरा अब जीने का मन ही नहीं कर रहा। तो बच्चे आजकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको कैसे डील किया जाए? कि हम कई बार फेल हो जाते हैं कि बच्चा बहुत मुस्कुरा रहा है पर वो अंदर अंदर बहुत ज्यादा खोखला होता जा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? कई बार पेरेंट्स उस पर इतना प्रेशर डालते हैं, ये बस समझ रहे हैं कि अगर वो टॉप कर रहा है तो तुम क्यों नहीं टॉप कर सकते? तो क्या पहले के बच्चों की अपेक्षा में आजकल के बच्चे भावनात्मक रूप से कमजोर? बहुत कमजोर हैं और इसका कारण कहीं ना कहीं पेरेंट और सोसाइटी उनको बस चूल्हे में झोंक दिया। आजकल पेरेंट्स सुनना ही नहीं पसंद करते। बच्चा आएगा, अपनी बातें बोल के चला जाएगा, आप अपने काम में व्यस्त, आप जाइए और पेरेंटिंग स्किल्स को सीखिए। मतलब पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं बच्चों की मानसिक समस्याओं को? हाँ, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। नमस्कार, योग शास्त्री वार्तालाप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे आजकल बहुत सारे बच्चों से मिलिए तो काफी डिप्रेस रहते हैं, काफी एंजाइटी भी होती है। छोटे छोटे बच्चे क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, 12 तक के, और कई बार तो वो बात करते हैं कि मेरा अब जीने का मन ही नहीं कर रहा, आगे क्या करूंगा। यानी कि ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो 30-40 साल की एज में पहुंच गए हैं, जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाए अभी तक। तो ऐसा बच्चों के साथ क्यों हो रहा है? बच्चों की मनोवृत्ति इस तरह क्यों बदल रही है और उसका क्या समाधान है? आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग यही चीज जानेंगे। हमारी टीम आ चुकी है वाराणसी में, वाराणसी की सुप्रसिद्ध चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट दिव्या मैम। नमस्कार दिव्या मैम। नमस्कार प्रशांत जी। योग शास्त्री वार्तालाप में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपका इंटरेस्ट इस तरफ क्यों आया, कैसे आया कि बच्चों पे कुछ ध्यान दिया? मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मैंने काउंसलिंग को नहीं चुना, काउंसलिंग ने मुझे चुना है। क्योंकि जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इन एजुकेशन कर रही थी तो उसमें हमारा एक पेपर होता था गाइडेंस इन काउंसलिंग। वहां से मेरा इंटरेस्ट इस एरिया में बढ़ा और फिर धीरे धीरे मैंने इस एरिया में अपना काम शुरू किया। मैम, कई बार हमें बड़े स्कूल्स में मिलता है देखने को कि चाइल्ड काउंसलर उनके यहाँ होते हैं, चाइल्ड काउंसलिंग की जाती है। तो ये चाइल्ड काउंसलिंग है क्या बात? चाइल्ड काउंसलिंग अगर आम भाषा में देखी जाए तो बच्चे के मेंटल हेल्थ की बात करती है कि जो बच्चे आजकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो इश्यूज उनमें आ रहे हैं, उनको कैसे डील किया जाए। क्योंकि हम कई बार फेल हो जाते हैं उन्हें समझने या सोसाइटी उन्हें समझने में, तो वहाँ एक काउंसलर का रोल होता है जहाँ वो एक बच्चे को समझती है और वहाँ बच्चे को एक डायरेक्शन देती है जहाँ से वो अपनी जर्नी स्टार्ट। बच्चों में समस्याएं शुरू कहाँ से हो रही देखिए, समस्याएं शुरू कहाँ से हो रही है इसका एक स्पेसिफिक आंसर हम नहीं दे सकते। समस्या घर से भी शुरू हो सकती है, पेरेंट्स से भी स्टार्ट हो सकती है, सोसाइटी से तो ऑब्वियसली बहुत सारी समस्या आ रही है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रीजन हो रहा है जहाँ से समस्याएं आ रही है। जैसे हर बच्चे की अपनी अलग अलग समस्या है, हर बच्चे अलग अलग समस्या लेके आपके पास आते हैं जी, तो आप उन्हें समाधान कैसे देते? देखिए, हर बच्चे की समस्या अलग है और हर बच्चा अलग है, ठीक है। एक बच्चे की समस्या का समाधान दूसरे बच्चे की समस्या पे नहीं चलता। तो हर बच्चे की पर्सनालिटी पे, हर बच्चे का एनवायरनमेंट देख के कि उसका परिवार का एनवायरनमेंट कैसा है, वो किस परिवेश से आ रहा है, ये सारी चीजें हम ध्यान में रखते हुए उसके लिए जो सबसे स्पेसिफिक और सबसे पर्टिकुलर थेरेपी या फिर हम कह सकते हैं जो सॉल्यूशन होता है वो हम देने की कोशिश करते हैं। आजकल म्यूजिक थेरेपी भी काफी प्रसिद्ध हो रही है और जैसा कि हमारी जानकारी कि आप म्यूजिक थेरेपिस्ट भी हैं जी, तो म्यूजिक थेरेपी क्या है? जहाँ पे एक ट्रेन्ड म्यूजिक थेरेपिस्ट एक स्पेसिफिक म्यूजिक सीरीज को एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए यूज करता है। जहाँ पे जो भी इंडिविजुअल गोल है, जो भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम डील कर रहे हैं म्यूजिक के थ्रू, जिससे उनका मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हो सके। म्यूजिक थेरेपी किस तरह से काम करती है? म्यूजिक थेरेपी का बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। अगर हम देखने जाएं तो ये हमारे चक्रास पे वर्क करती है। सबसे पहली चीज होती है प्रॉब्लम कहाँ है, किस चक्र में प्रॉब्लम है। वो पूरी एक स्टडी है, डीप स्टडी है, जिसको हम समझते हैं और फिर वहाँ प्रॉब्लम जहाँ पे है उसका सॉल्यूशन हम उस चीज को निकालते हैं। जैसे कि हम लोग योग में भी
करते हैं कि हर चक्र अलग अलग भावनाओं और अलग अलग क्रियात्मकता को लेकर चलता है, जी। तो जिस चक्र पे दिक्कत होती है उसके अकॉर्डिंग आसन प्राणायाम के माध्यम से सही। वैसे ही हमारा एक स्पेसिफिक म्यूजिक है, हम क्लासिकल म्यूजिक, हमारा तो रिच है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। और ऊपर से आप वाराणसी से बनारस जी, घराना प्रसिद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे हमें हर एक स्पेसिफिक म्यूजिक, एक स्पेसिफिक राग, जैसे हमारे जो वर्कन है हम स्पेसिफिक राग को लेते हैं और उस चक्र पे फिर हम उस तो फिर बच्चों का उसके आधार पे आप ट्रीटमेंट करते जी हैं music। बिल्कुल। तो बच्चों में आजकल बहुत सारी समस्याएं हैं, तो पेरेंट्स कैसे पहचाने, ऐसे क्या बेसिक लक्षण है कि जिनको देख के समझ में आ जाए कि उनके बच्चे में समस्याएं शुरू हो रही? लक्षण कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक लक्षण की बात की जाए तो जैसे बच्चे में अटेंशन सीकिंग बिहेवियर अचानक से बढ़ गया, उसकी जिद बहुत बढ़ रही है, हर छोटी चीज पे वो जिद कर रहा है, या फिर वो अटेंशन नहीं दे रहा है, ठीक है, या बहुत हाइपर एक्टिव है, इधर उधर भागता रहता है, या अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इमोशनली उस चीज को नहीं बता पा रहा है, जो वो पहले कर पा रहा था अचानक से चेंजेस आने लगे। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे लक्षण हैं जहाँ पे पेरेंट को ध्यान देने की जरूरत है, और ये समझने की जरूरत है कि हमारे बच्चे में अगर चेंज आ रहा है तो क्यों आ रहा है और उसके पीछे का कारण क्या है। अगर हम सही समय पे ये रीजन समझ लेते हैं तो हम उसका समाधान बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। कि कई बार पेरेंट्स फेल हो जाते हैं रीजन समझने में और एक्सेप्ट करने में। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनके बच्चे में प्रॉब्लम। मतलब पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं बच्चों की मानसिक समस्याओं पे? हाँ, कह सकते हैं कि पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। ये भी कहना गलत होगा, पूरी तरह वही जिम्मेदार है, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स भी जिम्मेदार है क्योंकि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में वो बहुत सारी चीजें भूल जा रहे हैं जो उन्हें करनी है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चे के मेंटल हेल्थ पे उसका क्या असर पड़ता है। और सोसाइटी और पेरेंट जो प्रेशर देते हैं बच्चों को, तो बच्चे उसको कैसे डील कर पाए? बच्चे उस प्रेशर को कई बार झेल नहीं पाते हैं, जी, तो बच्चों में क्या परिवर्तन आता है उसके कारण? देखिए, डील करना सोसाइटी और पेरेंट्स को, बच्चों को नहीं, ठीक है। बच्चे उससे जूझ रहे हैं, अगर देखा जाए तो बच्चे उससे जूझ रहे हैं। हमें उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है, ना कि हमें उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी, सबसे पहली चीज। और अगर देखा जाए कि पेरेंट और सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करे, हम बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे कि हम बहुत जल्दी कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अगर दो बच्चे हैं तो हम बहुत जल्दी कंपैरिजन करते हैं, ये नहीं समझते कि हर बच्चा अलग है, उसका एक डेवलपमेंटल स्टेज अलग है, ठीक है। तो वो चीज हम नहीं समझ रहे हैं, हम ये बस समझ रहे हैं कि अगर वो टॉप कर रहा है तो तुम क्यों नहीं टॉप कर सकते। हो सकता है वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेल रहा हो, वो म्यूजिक अच्छा कर रहा हो, हम वो चीज नजरअंदाज कर देते हैं, बस एक ग्रेड या फिर कुछ ऐसी चीजों को लेके हम उस पर इतना प्रेशर डालते हैं कि वो इतना कंफ्यूजन में आ जाता है कि वो आंसर नहीं करता। और कई बार ऐसा हमें लगता है कि जैसे हम लोग जब छोटे थे तो कोई कुछ बोलता था, थोड़ा कह देता था या कान खिंचाई होती थी तो इतना असर नहीं होता था, जब बुरा मान के नहीं बैठ जाते थे। जी, लेकिन आजकल के बच्चों को देखते हैं कि बुरा जल्दी लगता है उन्हें, हर चीज फील बहुत ज्यादा करते हैं। तो क्या पहले के बच्चों की अपेक्षा में आजकल के बच्चे भावनात्मक रूप से कमजोर हैं? बिल्कुल, बहुत कमजोर हैं, और इसका कारण कहीं ना कहीं हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग उनकी इमोशनल वेलबींग पे काम ही नहीं करते ना। हम तो उनको बस एक कहते हैं ना, चूल्हे में झोंक दिया, अब वो जल रहा है, पक रहा है, हम उससे ध्यान ही नहीं दे रहे। यानी हमसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है कि उनके दृष्टिकोण को समझने बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी चूक हो रही है। और यही रीजन है कि आजकल के बच्चों में सुसाइडल थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज बढ़ती जा रही हैं, जहाँ पे बच्चे अपने आप को कट कर रहे हैं। और मैं तो बड़े ही ऐसे सरप्राइज हो जाती हूँ कभी कभी देख के कि बच्चा बहुत मुस्कुरा रहा है पर वो अंदर अंदर बहुत ज्यादा खोखला होता जा रहा है, ठीक है। मेरे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बच्चा मुस्कुरा रहा है, सब लोग कहते हैं इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये तो बहुत खुश है, लेकिन नहीं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो वह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है। वो ये सारी चीजें तो आती हैं। जैसे अभी तक आपने तो बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग की होगी, सैकड़ों बच्चों की, तो क्या कोई एक केस डिस्कस कर सकते हैं कि सबसे वर्स्ट क्या था, बच्चे में क्या दिक्कतें आई और फिर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के रूप में आपने कैसे इसको ठीक किया?
तो एक केस है जहाँ पे बच्चे में प्रॉब्लम है, पेरेंट भी देख रहे हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम है, पर वहाँ एक्सेप्टेंस ही नहीं है, मेरा बच्चा नॉर्मल है। पर आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपने अगर अभी एक्सेप्ट नहीं किया तो आगे के उसके फ्यूचर में उसको कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। आप बस एक प्रेशर में है, एक सोसाइटी के प्रेशर में है, जहाँ पे आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम है। जैसे हमें सर्दी जुकाम होता है तो हम एक हद तक इग्नोर कर सकते हैं, पर अगर वो अगर कोविड का रूप ले लेता है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो वैसे ही है कि अगर थोड़ी प्रॉब्लम है तो वहां पे हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, पर अगर हम लगातार देख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम 6 महीने 8 महीने 1 साल तक बनी हुई है, फिर भी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। भारत में मुख्य रूप से उत्तर भारत में ये है कि मेंटल हेल्थ पे तो कोई बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेंटल हेल्थ पे आप बात करिए तो उनको लगता है कि आप पागल समझ रहे हैं, जी मेंटल हेल्थ को पागलपन से जोड़ रहे हैं। जी। तो क्या आपको कभी इस चीज के कारण दिक्कत आती है बच्चों को ट्रीट करने में कि उनके पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं कर रहे? हाँ, पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स की ही काउंसलिंग की जाए। ठीक है, पहले उनकी काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे और बच्चा सफर कर रहा है, और वो इस चीज की सिवियरिटी को समझ ही नहीं रहा है कि बच्चा इतना ज्यादा सफर कर रहा है, उसका फ्यूचर कैसे होगा, वो अपने आगे की जिंदगी में कैसे इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा फिर पेरेंट को ही ब्लेम करेगा ना कि अगर आपको था तो आपने क्यों नहीं देखा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट इस चीज को समझें। तो पेरेंटिंग भी क्या सीखी जा सकती है? बिल्कुल, हमारे इंडिया में बहुत अच्छे पेरेंटिंग कोच हैं, जहाँ पे हम सजेस्ट करते हैं कि आप जाइए और पेरेंटिंग स्किल्स को सीखिए। पेरेंटिंग स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अगर देखा जाए तो आजकल पेरेंट्स सुनना ही नहीं पसंद करते। बच्चा आएगा, बच्चा आके अपनी बातें बोल के चला जाएगा, आप अपने काम में व्यस्त रहोगे। अगर आप वहीं पे पॉज ले लेते हैं, अपने काम को थोड़ा सा साइड रख के उस बच्ची का 2 मिनट अगर आप बात सुन लेंगे, तो बच्चे में एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है और वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने का उसकी एक एबिलिटी हो जाती है। पर हम नहीं करते हैं, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं और एक टाइम के बाद बच्चे भी अपनी चीजों का एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं। यानी बच्चों में जो आजकल अकेलापन बहुत बढ़ रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं पेरेंट्स का इग्नोरेंस जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है, क्योंकि हम समय नहीं दे रहे और एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है हमारी कि हम बच्चे को स्पेस भी नहीं दे पाते हैं। ठीक है, बच्चे का अपना एक स्पेस है, हम उसे दे ही नहीं रहे, क्योंकि हम इतने व्यस्त हैं अपने जीवन शैली में कि वहां पे हमें लगता है कि हम कर लेंगे, पर वो कर लेंगे ही हो जाता है, वो हम कर नहीं पाते। वही है कि जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के रूप में आपका क्या रोल होता है इसमें? मैं बहुत सरप्राइज हो जाती हूँ जब मैं बोलती हूँ बच्चों में डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले जब हम लोग थे तो हम लोग को ये शब्द ही नहीं पता होते थे, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस, ये सब हम लोग को नहीं। हम पैनिक अटैक्स आ रहे, कई बार बच्चे आते हैं, मैम मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं। तो पैनिक अटैक्स क्यों आ रहे हैं? उसका सिंपल रीजन होता है कि उन्हें कुछ सुनने और समझने वाला नहीं है। उनके पास सिर्फ एक सहारा रह गया सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे उन्हें दिखाना है कि हम खुश हैं। ठीक है, हमारे पास सब कुछ है, जबकि हमारे पास कुछ नहीं है और हम खुश नहीं हैं। तो बच्चे आते हैं तो मेरा रोल यही होता है कि उनको इन सब चीजों से बाहर लेके आना। सबसे पहला रोल है उनको रियलिटी चेक देना कि ठीक है, हम सब एक मनुष्य हैं, जहाँ पे हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उनको एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अगर फैमिली पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, पेरेंट नहीं समझते, या पेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है, पेरेंट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से इस चीज को डील कर सकते हैं। तो आपके अनुसार इन सब का क्या समाधान हो सकता है? देखिए, समाधान अलग अलग होते हैं। जैसे बहुत सारी थेरेपीज हैं हमारे यहाँ, जैसे बच्चों के साथ हम प्ले वे थेरेपी में काम करते हैं, सीबीटी पे काम करते हैं, और म्यूजिक थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जहाँ बिहेवियर इश्यूज जो बच्चों में आ रहे हैं, वहाँ पे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम करते हैं बच्चों के साथ थेरेपी के थ्रू, या फिर बच्चों को हम खेल खेल में इतना कुछ सिखा सकते हैं जहाँ पे बच्चे सीख भी लेते हैं और
उनका डेवलपमेंट भी उतना ही अच्छा हो। लोड नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। तो जैसे कि अभी समय चल रहा है, एडमिशन स्टार्ट हो गया फिर से स्कूल्स में, तो आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि क्या सावधानी रखनी चाहिए? पेरेंट्स को सबसे पहले अगर है कि आप एडमिशन ले रहे हैं, बच्चे को भेज रहे हैं, तो कंपैरिजन मत कीजिएगा। ठीक है कि क्लास में इतना बता दिया गया, बाकी बच्चे कर पा रहे, तुम क्यों नहीं कर पा रहे। पहली चीज है वो क्यों नहीं कर पा रहा है, इस पे थोड़ा ध्यान देना। अगर नॉर्मल है सब कुछ तो उसको बनाना नहीं है। ठीक है, वो अपना टाइम लेगा उस चीज में, वो करेगा। वो जो बच्चा 4 दिन में कर ले रहा है, हो सकता है दूसरा बच्चा 8 दिन में उस चीज को करे। पर हमें वहां पे पेशेंस लेवल अपना एकदम हाई रखना है कि मेरा बच्चा भी करेगा। तो कंपैरिजन नहीं करना है, सबसे पहली चीज सुनना है उसको। ठीक है, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल होता है, बच्चे अपनी ड्राइंग बना के लेके आते हैं। अगर छोटे बच्चे की हम बात करें यहाँ पे, बच्चे अपनी ड्राइंग बना के लेके आते हैं और वो ऐसे दिखाते हैं, आप देखेंगे हाँ बहुत सुंदर, रख दिया। आप वहाँ पे उसको 30 या सेकेंड या 1 मिनट दे दीजिए। अच्छा यही कलर क्यों अप्लाई किया, ठीक है, यही शेप क्यों बनाया, बहुत सुंदर है। आप 3-4 शब्द सेंटेंस से या शब्दों से आप उसको ना ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत हाई हो जाती है और वो नेक्स्ट टाइम और बेहतर कर सकता है, बजाय कि ये कहने की तुमने लाइन टेढ़ी खींची है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे साथ। जी बिल्कुल, और उसको समझ रहा है कोई, उसकी चीजों को कोई अप्रिशिएट कर रहा है। आपका बच्चा अगर छोटी सी भी चीज उपलब्धि प्राप्त करता है ना, तो आप उसको इतना बड़ा बना दीजिए उसके लिए कि उसको लगे कि मैं इससे भी बड़ा आगे करूंगा। ठीक है, ना कि उसको ये करे ये कौन सी बड़ी बात है। हम अक्सर कह देते हैं ये तो सब कर लेते हैं, कुछ अलग कर नहीं, उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों में भी उसको हमें सपोर्ट करना है, उसको प्रेज करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बच्चों के और पेरेंट्स के विषय में इतनी जानकारी दी कि किस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों को संभाल सकते हैं, बच्चों को क्या करना चाहिए और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। पेरेंट्स आजकल सबसे बड़ी जो समस्या है कि पेरेंट्स समय नहीं देते, तो समय देना शुरू करिए अपने बच्चों को, बच्चे आपको रिजल्ट देने लगेंगे। आप रिजल्ट के पीछे भागेंगे तो बच्चों का समय भी नहीं मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, मुझे अपनी बात रखने का आपने मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जहाँ पे लोग सुन सके और समझ सके कि एक काउंसलर का क्या रोल है और एक पेरेंट का क्या रोल है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।